दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी-अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने हैं, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है। आज के अंक में बात करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट अपने आप में काफ़ी खास है। दुनिया के पहले गणतंत्र के तौर पर जाना जाने वाला वैशाली विश्व में लोकतंत्र की प्रथम प्रयोगशाला भी है। यहीं से लिच्छवी राजवंश ने गणतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से इतना समृद्ध है कि पुराण, उपनिषद, जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा है। सामाजिक सुधार में वैशाली का अपना स्थान है। ये वही भूमि है जहां महात्मा बुद्ध ने पहली बार नरवधु आम्रपाली को संघ में महिलाओं के प्रवेश के रूप में अनुमति दी थी। सामाजिक रूप से बेहद जागरूक वैशाली की राजनीति का अपना मन और मिजाज है। यहाँ का सियासी संघर्ष हमेशा से सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि पर लड़ी जाती रही है, पर यहाँ से अगली जाति के उम्मीदवार ही जीतते आए हैं। हालांकि बदलते दौर के साथ जन आकांक्षाएं बढ़ी है और लोग विकास के मुद्दों को आगे रखकर भी वोट कर रहे हैं। वैशाली लोकसभा सीट के लिए 1977 के बाद अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं। इनमें से 5 बार आरजेडी को जीत मिली है। आरजेडी के दिग्गज रघुवंश प्रसाद सिंह ने 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वहीं 12 चुनावों में 10 बार राजपूत उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, जबकि 2 बार भूमियार समुदाय का उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। वहीं इस सीट से लालू प्रसाद यादव का भी खास रिश्ता रहा है। कहा जाता है कि 1994 में जब लालू प्रसाद का शासन पूरे रौब में था, उन दिनों हुए उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी किशोरी सिन्हा को पराजित कर दिया था। बिहार के चुनावी इतिहास में इस चुनाव की बड़ी चर्चा हुई थी और यह लालू प्रसाद की पहली राजनीतिक हार मानी जाती है। एलजेपी की वर्तमान सांसद वीणा देवी से क्षेत्र की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जमीन पर कुछ खास नहीं दिखा। भारत में लोकतंत्र की सबसे प्राचीन विरासत के अवशेष संजोए वैशाली के कई मतदाताओं को इस बात की कसक है कि नेताओं को न तो इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक ढांचे को दुरुस्त करने में कोई रुचि है और न ही यहाँ के विकास की चिंता। हालांकि सांसद की ओर से दावे कई किए जाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की आठ से काफी पहले ही बीजेपी ने बिहार में सीटों को लेकर पत्ता खोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2024 में वैशाली लोकसभा सीट से पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह सीट फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसमें रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं। वहीं जेल से बाहर आने के बाद बाहुबली नेता आनंद मोहन ने सियासी गतिविधि को बढ़ा दिया है और वे पुराने क्षेत्रों में जाकर लोगों को एकजुट करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि अपनी पत्नी लवली आनंद के लिए अभी से ही लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस बार वैशाली लोकसभा से लवली आनंद वैशाली से आरजेडी की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहे हैं। एमएलसी चुनाव में एक सीट जीतने के बाद पीके का जोश चरम पर है। वैशाली को लेकर उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भी वे जनसुराज समर्थित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि उनका पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। वहीं बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला भी इस सीट से चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मुन्ना शुक्ला भी अभी से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये साफ नहीं है, लेकिन अगर मुन्ना शुक्ला इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मामला और रोचक हो जाएगा। बाहुबली छवि और पूर्व विधायक के तौर पर मुन्ना शुक्ला कुछ इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती रही है। ऐसे में मुन्ना शुक्ला के मैदान में उतरने की स्थिति में मामला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। अशोक कुमार सिंह, इंजीनियर रविंद्र सिंह, पूर्व विधायक नीतीश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र सामंत सिंह समेत कई और ऐसे नाम हैं जो इस बार भी लोकसभा के चुनावी समर में आपको दिख सकते हैं। हालांकि कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है ये तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन फहरिस्त लंबी है।
वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैशाली, कांटी, मीनापुर, बारूराज, साहेबगंज और पारू शामिल है। इस सीट पर अगड़ी जातियों का शुरू से ही बोलबाला रहा है। यहाँ राजपूत, यादव और भूमियार जाति के वोटर ज्यादा हैं, लेकिन कई उपजातियों को मिलाने के बाद अति पिछड़ों और दलितों की आबादी की यहाँ निर्णायक है। लेकिन कई उपजातियों को मिलाने के बाद अति पिछड़ों और दलितों की आबादी भी यहाँ निर्णायक रहते हैं। खासकर कुर्मी, कुशवाहा और नोनिया जाति के वोटर चुनाव पर असर डालते हैं। बहरहाल सुनहरे इतिहास और जनता की जटिल समस्याओं के बीच एक बार फिर वैशाली में सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार पर लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप कुछ इनपुट के साथ जानकारी साझा करें।